नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षाओं में हमने सूचना लेखन के बारे में जानकारी और बहुत सारी सूचनाएं देखी और आज की कक्षा में हम आगे एक नए विषय पर सूचना देखेंगे। तो पिछली कक्षा में आपने एक तो हिंदी साहित्य की ओर से होने वाली प्रतियोगिताओं की सूचना देखी, उसके अलावा पिकनिक की सूचना देखी, छात्र परिषद की बैठक की सूचना देखी और साथ ही नेत्र चिकित्सा शिविर की सूचना हमने जारी की थी। तो आज की कक्षा में हम एक गुमशुदा लड़की की तलाश के लिए एक विज्ञापन, एक सूचना लेखन जारी करेंगे। तो इसे बच्चों इस वाले विषय को हमने विज्ञापन में भी शामिल कर सकते हैं और सूचना में भी कर सकते हैं। तो आज हम इसको सूचना लेखन के फॉर्मेट में देखेंगे कि गुमशुदा बच्चे की तलाश के लिए या गुमशुदा व्यक्ति की तलाश के लिए किस तरह से सूचना लेखन किया जाता है। ये सूचना लेखन अक्सर देखा जाता है कि पुलिस विभाग की ओर से किया जाता है या फिर निजी तौर पर खोने वाले व्यक्ति के परिजन इसे प्रेषित करते हैं। तो आज हम देखते हैं गुमशुदा लड़की की तलाश के लिए एक सूचना लेखन। तो बच्चों हमेशा की तरह सबसे पहले आप ऊपर डालेंगे सूचना और फिर आप डालेंगे विषय, गुमशुदा लड़की की तलाश। इसमें हम किसी भी संस्था का नाम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये जो सूचना होती है ज़्यादातर निजी तौर पर प्रेषित की जाती है, इसलिए निजी तौर पर इसका किसी संस्था से कोई जुड़ाव नहीं होता है, इसलिए इसमें किसी संस्था का नाम नहीं आएगा। हाँ, लास्ट में हम इसमें ये दे सकते हैं कि पुलिस विभाग के नंबर और पुलिस कार्यालय के नंबर इसमें दिए जाते हैं। तो अभी इसमें हम किसी संस्था का नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन हम दिनांक इसमें लिखेंगे। इसमें दिनांक बाद की आएगी, यानी जो बच्ची है वो खो पहले गई है और हम उसकी सूचना बाद में दे रहे हैं। और जो आमतौर पर हम देखते हैं कि जो सूचना हम प्रेषित करते हैं उसमें अक्सर क्या होता है कि हम जो सूचना की दिनांक होती है वो पहले की होती है। तो बच्चों देखते हैं इसको कैसे हमने लिखा है। सबसे पहले सूचना हेडिंग डालेंगे, उसके बाद विषय डाला है गुमशुदा लड़की की तलाश, उसके बाद हमने दिनांक डाली है। दिनांक आप इसमें देख सकते हैं कि जो खोने वाली दिनांक है अगर पेपर में आती है तो उसके हिसाब से बाद की दिनांक आप इसमें डालेंगे। तो इन्होंने लिखा है सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह लड़की जिसका नाम रेशमा। अच्छा, आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं। आप इसमें अगर आप कॉपी में बना रहे हैं, अक्सर हमने विज्ञापनों में तो देखा है कि किसी बच्चे का या खोए हुए व्यक्ति का चित्र होता है। यहाँ हम सूचना लेखन में चित्र शायद नहीं बना पाएंगे एग्जाम में, इसलिए हम इस चित्र वाले कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यदि हम बना सकते तो शायद हम क्या करते, यहाँ पर एक बॉक्स बना देते और जिसमें हम उसका चित्र भी बना सकते थे। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं यदि हमें कुछ थोड़ा बहुत ड्राइंग करके बनाना है। और यदि नहीं बनाना आता है तो इसको बिल्कुल छोड़ देना है, फिर कुछ नहीं लिखना है, केवल दिनांक लिख के स्टार्ट कर देना है। तो सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह लड़की, इसी फॉर्मेट में आपको औपचारिक रूप से लिखना है, जिसका नाम रेशमा, पुत्री अजायब खान, निवासी 161/40 शास्त्री नगर, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसमें लापता का नियत से, उम्र 7 साल, कद 3 फुट 3 इंच, इसी फॉर्मेट में आपको इसको लिखना होगा। कद 3 फुट 3 इंच, चेहरा गोल, रंग गोरा, शरीर सामान्य यानी ना मोटा है ना पतला है, आंखें काली, बाल काले व छोटे, लाल रंग की जैकेट और काले रंग के प्रिंटेड पजामा और पैरों में हरे रंग की चप्पल पहने हुए है, जो दिनांक 28/8/20 को हैप्पी स्कूल दरियागंज क्षेत्र से लापता है। यानी आपने इस सूचना में उसके बारे में सारे इंट्रोडक्शन दिया, उसके बारे में जानकारी दी कि वो दिखने में कैसी है बच्ची, जिसकी उम्र दी है आपने, उसके पिता का नाम दिया है, उसका एड्रेस दिया है, साथ ही वो दिखने में कैसी है ये सारा आपको देना है। उसने क्या पहना हुआ है ताकि उसको पहचानने में इजी हो हमें, मतलब जिसको भी मिले, और कहाँ से गायब हुई है और किस दिनांक को। तो इन्होंने ये दिया है 28/8/20 को हैप्पी स्कूल दरियागंज क्षेत्र से लापता है। फिर आपने इस पर विशेष नोट डाल दिया नीचे
गुमशुदा लड़की की जानकारी मिलने पर निम्नलिखित को सूचित करें, यानी निम्नलिखित को सूचित करें। यहाँ पर पर्सनल व्यक्ति को सूचित ना करके यहाँ इन्होंने इंस्पेक्टर का दिया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर अपन पर्सनल नंबर देते हैं तो फिरौती की मांग भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर सूचित करें और इंस्पेक्टर AHTU नई दिल्ली क्षेत्र अधिकारी, और फिर उसके बाद यहाँ पर फैक्स नंबर हैं और मोबाइल नंबर हैं, उसमें ईमेल नंबर भी थाने के आप दे सकते हैं। तो इतना करने के बाद आप इसको एक बॉक्स में बंद करेंगे, जैसे कि मैंने इसको बंद किया है। यदि बॉक्स में आप इसको बंद नहीं करते हैं तो आपका आधा नंबर कट हो जाता है। तो आशा है बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कि किस तरह के फॉर्मेट में इसको लिखना है। अब आगे हम दूसरा सूचना लेखन देखेंगे। तो बच्चों अभी हमने देखा गुमशुदा व्यक्ति की तलाश के लिए किस तरह से सूचना लेखन किया जाता है, और अब हम देखेंगे कि जो दिल्ली है, दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय 12वां पुस्तक मेला लगा है, और अंतर्राष्ट्रीय मेले में जो है वो किसी भी स्कूल के द्वारा वहाँ पर विज़िट किया जाता है। तो स्कूल जो है वो अपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को ये सूचित कर रहा है कि उन सभी बच्चों को पुस्तक मेले में जाना है। और स्कूल क्योंकि दिल्ली में है और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला दिल्ली में लगा है, इसलिए वो वहाँ पर उनको विज़िट कराना चाहते हैं, और इसके लिए एक सूचना उन्होंने स्कूल को लिखी है। तो इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इन्होंने लिखी है। देखिए, सबसे पहले लिखा है सूचना, जैसा कि मैंने आपको बताया, विषय अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, फिर इन्होंने लिखा है स्कूल का नाम विश्व भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली, और इन्होंने डेट डाली है जिस दिन की ये सूचना जारी हो रही है। तो ये है हमारी दिनांक। दिनांक आप दोनों साइड में से किसी भी साइड में लिख सकते हैं। फिर है इन्होंने जो डाला है टॉपिक, 12वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये बच्चों को बताया कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी निम्न प्रकार से है। अब इन्होंने केवल यहाँ शॉर्ट में लिखा है कि इसकी जानकारी निम्न प्रकार है, और अब जानकारी दी है कि स्थान कहाँ पर है, प्रगति मैदान हॉल नंबर 14, 15, 16 और 17, यानी प्रगति मैदान के इतने इतने नंबर हॉल में ये पुस्तक मेला लगाया जाएगा। उसके बाद है कि समय कब रहेगा, यानी खुलने का प्रातः 11 बजे से शाम 7 बजे तक, और कब से कब तक है, जो है दिनांक इसकी 15 फरवरी से 25 फरवरी तक ये पुस्तक मेला लगाया जाएगा, और समय इसका रहेगा प्रातः 11 से 7 बजे तक। अब प्रवेश शुल्क की बात की जाए तो इसमें है प्रवेश शुल्क विद्यार्थियों का प्रवेश मुफ्त है, यानी प्रवेश शुल्क विद्यार्थियों के लिए नहीं लगेगा। तो ये सारी जानकारी हमने इसमें दे दी। अब स्कूल की तरफ से ये आया है कि सभी विद्यार्थियों से पुस्तक मेले में जाने का अनुरोध है, कि सभी विद्यार्थियों से ये रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वो इस पुस्तक मेले में जाएं और पुस्तकों का लाभ उठाएं और जानकारी लें। उसके बाद आप इसमें एक विशेष नोट डाल सकते हैं नीचे, नोट करके अधिक जानकारी के लिए सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा अध्यापक अध्यापिकाओं से संपर्क करें। तो इस तरह से आपने विशेष नोट डाला, और लास्ट में आप इसको लिख सकते हैं अध्यक्ष साहित्य परिषद लिख सकते हैं, यानी अगर स्कूल में लिटरेचर का कोई ब्रांच बनी हुई है तो आप वो लिख सकते हैं, जैसे इन्होंने लिखा है अध्यक्ष साहित्य परिषद, और फिर उनके साइन सील और उनका नाम होगा यहाँ पर, ताकि पता चले बच्चों की कि इसको कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, बच्चों को ले जाना है, लाना है, कौन सी कक्षाओं को कौन सी किताबें दिखानी है, ये सारी व्यवस्था कौन करेगा, अध्यक्ष साहित्य परिषद की ओर से किया जाएगा। उसके बाद जैसा कि हमेशा अपन करते हैं, इसको एक बॉक्स में आपको बंद कर देना है, हमेशा की तरह एक बॉक्स में इसको बंद कर देना है, तभी हमारे मार्क्स पूरे होंगे। तो बच्चों आशा है आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और काफ़ी सारे उदाहरण मैं इसके करवा चुकी हूँ। इसके बाद अंत में मैं आपको इसका फॉर्मेट लिखकर बता रही हूँ। तो बेटा अब अंत में हम इसका एक बार फॉर्मेट देख लें, ताकि हमारा सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, और इसी फॉर्मेट को हमको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है ऊपर सूचना, उसके बाद हमें लिखना है विषय, और उसके बाद हमें लिखना है संस्था का नाम। उधर फिर राइट हैंड साइड हम लिखेंगे दिनांक,
और लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे आज्ञा से हस्ताक्षर, यानी आज्ञा से किस व्यक्ति का है, पद लिखेंगे, प्रधानाचार्य है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, निर्देशक है, और उसके बाद उनके हस्ताक्षर। और यहाँ पर यदि सहयोगकर्ता कोई है तो उस सहयोगकर्ता का नाम भी साथ में आएगा। तो बच्चों आशा है आपको फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सूचना लेखन हमारे लिए एक मुख्य विषय के रूप में है, क्योंकि एग्जाम में हमारे 5 मार्क्स के लिए आएगा, और हमेशा की तरह ही इसको फिर बॉक्स में हमें बंद करना है, ये भी मैंडेटरी है, ज़रूरी है। तो बच्चों आशा है आपको सूचना लेखन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।